गुरुग्राम के वार्ड नंबर 11 में। और यहाँ इन महिलाओं के द्वारा बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 11 में इनके साथ राशन बांटने में मतभेद किया जा रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि किसी भी गरीब परिवार के साथ मतभेद ना किया जाए और सबको समान रूप से देखा जाए और सबको समान रूप से राशन दिया जाए। मैं मोहित बोडवाल, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मानव जन कल्याण सेवा समिति। और आज हम वार्ड नंबर 11 कार्यालय पे आए थे। इसके दौरान हम अपनी समीक्षा बैठक ले रहे थे। उसी दौरान हमारे पास वार्ड नंबर 11 से कुछ महिलाएं आई हैं जिनकी कुछ शिकायत है कि उनको राशन ढंग से वितरित नहीं किया जा रहा है। तो आइए हम इन महिलाओं से पूछते हैं कि इनके साथ कैसे क्या बर्ताव किया जा रहा है और किस तरीके से इनको राशन वितरित किया जा रहा है। बात करें माता जी, आप बताइए और आपका नाम पहले बताइए, आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? क्या समस्या है आपकी? भैया ये आगे एक थैली देख कर अर्जू करा 3 औरत बांट लो, 12 आदमी हमें 5 लीटर की थैली है कि वह कैसे बांट सकते? किस चीज़ की थैली है? भाई आटा की। अच्छा, किसने बोला है? धमकी देता है बाटनिया। तो शिव मूर्ति का वार्ड नंबर 11, शिव मूर्ति जो है वार्ड नंबर 11 में आती है और वहाँ पे जो भी हमारे भाई बंधु हैं, भाई कोई दिक्कत हो रही है, बहुत कड़ी गरीब आदमी है ना, उम्मीद लेता है, गरीब में कोई नहीं देता, धक्का मारता है। लेकिन सरकार ने तो आदेश किया है जिसके आधार कार्ड है उसको भी राशन दिया जाए। गुड़गांव के जितने भी पार्षद है वो फार्म भरने लग रहे हैं, क्या उन्होंने आपके फार्म नहीं भी भरे? फार्म की कह रहा है, कोई सुनाई वैसे तो नहीं कर रहा है। गरीब आदमी का बालक भूखा मरता डोल रहा है। फार्म तो क्या होएगा? आप गए थे पार्षद के पास? पार्षद का तो ये आएगा, एक दिन और गया था। क्या बोला फिर? क्या करूं? हाँ ले लो अपना, फिर ऑटो मत भेजो। तो हमारे पार्षद है, उन्होंने आपके फॉर्म भरने गया तो क्या कहा गया? हमसे ये कहा गया कि जो खाना बढ़ रहा है वही खाओ, यहाँ पे कुछ नहीं तुम्हारा हो सकता। राशन बटने आता, कह रहे कि राशन मिलेगा, कल एक कट्टा दे दिया 5 किलो का, बोले तीनों लोग बांट लो। मतलब 3 किराएदार, किसी 4 बच्चे, किसी 3 बच्चे, किसी 2। अब बताओ एक 5 किलो आटा में क्या होगा? और जब नंबर लिखते तो बोले अगले बार लिख देंगे, अगले बार लिख देंगे। जब लिखा रहे भगा देते हैं। 1 बजे रोज आवे वो, लेकिन राशन वो ना देवे। कौन सी? शिव मूर्ति के पास रहते हैं राजेंद्र। राशन पानी कह रहे राशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलता कुछ नहीं। भगाते भी बोलेंगे अगली बार ले लिया, अगली बार। बताओ बच्चे क्या खाएंगे? और एक प्याली रोटी दे देंगे, उसमें 4 बच्चे या 3 बच्चे, इसके वो क्या खाएंगे? 1 चमचा सब्जी दे देते हैं। 6 लोग हैं हम लोग। राशन अभी तक आपको किस किस को राशन दे के गए? वो नहीं मिला है। राशन मिलेगा, गली में बढ़ता, सामने बढ़ता राशन, किसी अपने अपने दे रहे हैं और सबको भगा रहे कि ये राशन नहीं मिलेगा, ये है वो है, बता रहे। लेने भी जाओ तो भी भगा देते हैं, लेने में लग जाओ फिर भी निकाल देते हैं। थोड़े लोगों को दे देंगे और बोल देंगे जाओ सरकार से बोल रहे हैं, हम अपने पास बांट रहे हैं। राशन लेने जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं, वो कहते हैं जाओ अपने अपने नंबर लिखाओ, जहाँ लिखाते हैं वो देते ही नहीं है। कहीं जाओ वहाँ लड़ो जाके, जहाँ एसपी साहब है वहाँ लड़ो जाके, हम तो क्यों लड़ रहे हैं? किसने बोला है? अब वो या गाड़ी लेके आते वो अपना नाम पता तो देना जा, वो यही बोलते हैं लाइन में लग जाओ, फिर भी आटा दे देना है। सरकार से नहीं ले रहे हैं। हम 4-5 लोग हैं घर में। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सीएम साहब मनोहर खट्टर जी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से गुजारिश करता हूं कि जिस भी तरीके से ये राशन वितरित हो रहा है उस पर एक बार गौर फरमाएं और सभी को, चाहे वो यहाँ पे कोई किराएदार आके रह रहा है, चाहे यहाँ का स्थानीय निवासी है या फिर वो हरियाणा का निवासी है, जैसे भी है, कि इस आपदा की घड़ी में हम सबको एक होकर चलना है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई ये किराएदार है या फिर जैसे भी है, क्योंकि इस महामारी के अंदर हम सब एक नहीं होंगे तो यह हरियाणा भी बिखर जाएगा। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा सीएम साहब जी की इस चीज़ पे गौर फरमाएं। अभी एक समस्या आई है, क्या पता ऐसे लाखों जगहों पे, हज़ारों जगहों पे हो रहा हो कि राशन इसी तरीके से वितरित हो रहा हो। एक बार आप लोगों से जितनी भी आप लोग जो जिस प्रकार से राशन आवंटित करते हैं कि एक परिवार को इतना दिया जाए या इतना दिया जाए, वो लिस्ट एक बार आप सोशल मीडिया के जरिए थ्रू वायरल कर दीजिए, ताकि हम सबको पता चले कि आप प्रत्येक परिवार को इतना राशन दे रहे हैं। क्योंकि ये जो धांधलेबाजी हो रही है कि इनको थोड़ा दिया जा रहा है, उनको ज़्यादा दिया जा रहा है, तो ये इसी जरिए से रुकेगी। और आप सभी से मेरी गुजारिश है
जितने भी प्रशासन के लोग हैं कृपया करके इस चीज़ के अंदर देखें कि भाई ये क्यों हो रहा है, सभी को एक जैसा एक मान्य दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। धन्यवाद। एक समस्या आई थी महिलाओं की, उन्होंने हमें बताया कि हमारे को गोल चक्कर के पास सी ब्लॉक में आज दिन में खाना वितरण किया गया और उन्होंने जो खाना वितरण करके गए थे उन्होंने 3 घरों में एक 5 किलो आटे की थैली दी। तो हमने इस न्यूज को देखते हुए हम पहुंचे हैं अपने हिम्मत सिंह राठौर के घर पे और आइए इनसे बात करते हैं क्या मामला था और कैसे क्या हुआ था। हाँ जी सर, आज आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है, महिलाओं ने की है कि आप किराएदारों को, जैसे 3 फैमिली है उनको 5 किलो आटा दे रहे हैं, उस पे वो शिकायत लेके आई थी हमारे पास। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम नमस्कार आपके न्यूज चैनल को। ऐसा है जी कि हम जो हैं वो सिविल डिफेंस गुरुग्राम में अभी एक वॉलेंटियर के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसमें हमें अपने राजेंद्र पार्क के लिए, सूरत नगर के लिए जरूरतमंद लोगों के लिए 550 पैकेट कुकिंग फूड दिया जाता है, जो कि हम पर डे राजेंद्र पार्क में एकतावाड़ी गली, गोल चक्कर और सी ब्लॉक में लक्ष्मी नारायण मंदिर और डी ब्लॉक में उनको बांटते हैं। यह कार्य हम लगभग पिछले जब से लॉकडाउन लगा है उन दिनों से कर रहे हैं। तो ये खाना हम लगभग 12 बजे से 1 बजे के बीच में पर डे बांट देते हैं और ये खाना हम सिर्फ दिन में ही बांटते हैं जो कुकिंग फूड है। इसमें हम एक दिन कढ़ी चावल, दाल चावल, रोटी सब्जी इस तरीके से बदल बदल के बांटते हैं, कभी कभी खिचड़ी भी ले आते हैं। और जैसे कि ये जो आप राशन वाली जो ये बता रहे हो, ये जो राशन का जो मामला है ये कोई किसी सरकार की तरफ से हमारे पास नहीं आया कि किसी सरकार ने भेजा हो। यह तो आपका और हमारा सहयोग जो है, या जैसे कोई एनजीओ है, किसी फाउंडेशन है जैसे शान फाउंडेशन है, इनके सहयोग से जब हमें लगता है कि किसी को ज़रूरत है तो हम उसका घर देख के 2 लोगों से पूछ के कि हाँ इसको वास्तव में ज़रूरत है, तो उन लोगों तक हम सूखा राशन पहुंचाने की भी अपने निजी कोष से किसी सहायता के माध्यम से कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि जब सूखा राशन जब बांटा जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरतमंद तक तो पहुंचता नहीं है और कई ऐसे लोग जिनको ज़रूरत नहीं होती वो उस राशन को ले जाते हैं। अब जैसे हमारे पास जो आप बता रहे हो जो कल शिकायत थी, तो हमारे पास कल कुल 25 पैकेट थे जो हमें बांटने थे 25 ज़रूरतमंदों को। लेकिन ये तो आपको भी पता है कि जब हम 25 को बांटेंगे तो 50 की लाइन अपने आप लग जाती है और 50 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने उन लोगों को राशन दिया जिनको हमने वेरीफाई कर रखा था कि हाँ वास्तव में इनको ये ज़रूरतमंद लोग हैं और इनको राशन देना है। अच्छा, अब बात आती है कि जो आप कह रहे हो कि आपने 3 लोगों को, 3 परिवारों को एक राशन दिया, उसकी कहानी ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि ये जो हमारा देश इस टाइम जो महामारी से गुजर रहा है इसमें हर किसी का पेट भरे, पूरा ना सही थोड़ा भरे, गुजारा हो, सबका हो, काम चले। जो ये 3 परिवार वाली जो समस्या है, ये समस्या ऐसे है कि जो महिलाएं जो समस्या दे रही हैं ये एक ही मकान के अंदर तीनों किराए पे रहती हैं। तो हमने इनसे ये कहा था कि आप ये आज ये राशन ले लीजिए, जिसमें इन्होंने पूरा राशन आपको बताया नहीं, जिसमें हमने इनको 5 किलो आटा, सरसों का तेल, चीनी, नमक, कुछ कच्ची सब्जी जैसे घिया, प्याज, आलू, इस तरीके से हमने इनको दिया और हमने इनको बोला कि आगे अगर हमारे पास 2-4 दिन में आएगा तो हम कोशिश करेंगे दोबारा आप तक पहुंचाएं। ऐसा नहीं है कि भाई सरकार हमारे पास भेज रही हो तो हम वो खा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका और हमारा सहयोग है जो हम सोच रहे हैं कि भाई हमारे देश में कोई भूखा ना रहे, पूरा ना भरे, थोड़ा भरे, गुजारा करे। तो आप देख रहे हैं हिम्मत सिंह राठौर ने, जिन्होंने
उन महिलाओं को राशन वितरण किया था। उन्होंने इसलिए बताया कि हम सरकार की तरफ से कोई राशन वितरण नहीं कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से और एनजीओ की तरफ से ये राशन वितरण किया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक बात और है, इसमें क्या है कि अपने यहाँ पे जो जरूरतमंद है ना, उनको तो मिल नहीं रहा और ले जाते हैं। तो सर्वप्रथम जो वो बोल रही थी कि नाम नहीं लिख रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो जी ना तो मैं पार्षद, ना एमएलए, ना मैं एमपी, मैं तो एक आपकी तरह समाज सेवक हूँ। और जब हमें लगता है कि हाँ इसको जरूरत है, तो हम उसको याददाश्ती के तौर पर उसका नाम और मोबाइल नंबर लिख लेते हैं कि कभी हमारे पास राशन आएगा तो हम इनको फोन करके बता देंगे कि भाई अगर आपको जरूरत है तो आप राशन ले लीजिए। हमने एक दो कॉल हमारे पास ऐसी भी आई कि हमें राशन की जरूरत है, लेकिन हमने जब उनके घर में जाके देखा तो उनके घर में कम से कम 20-20 दिन का राशन पहले से ही रखा हुआ था, जिसकी हमने प्रशासन को भी 1-2 कंप्लेंट दी थी और उनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ।